क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन को 4 सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। अभी तो बहुत समय है, तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन को यदि बढ़िया से समझते जाएंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि हम लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन विथ कैलकुलेशन समझ में आएंगे। तो आइए हम लोग उसमें शुरू करते हैं। और उसका पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसके पास क्या होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। दैट इज यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ऑप्शन कौन सा है देखिए, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा। डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए यही तो होगा, डिफिसिट मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगी, कमी होगी। देखिए तो इलेक्ट्रॉन की कमी दैट इज इसका ऑप्शन जो होगा वो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी। अच्छा बताइए यदि क्वेश्चन कैसे पूछे कि नेगेटिवली चार्ज में क्या होगा, तो यहाँ डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां लिखा हुआ वहां यदि नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें ज्यादा बनाने की जरूरत उसमें लिखेंगे अच्छा से। देखिए ये बनाने लायक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, टू चार्जेज 1 कूलम एंड -1 कूलम। मान लेते हैं दो चार्ज है, एक है 1 कूलम और दूसरा जो है वो है -1 कूलम। क्लियर, इन दोनों को रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर। देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर अपार्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन, तो पोटेंशियल निकालना है लाइन के सेंटर पर, यहां पर। तो आप बताइए ये सेंटर से ये माइनस चार्ज वाला कितना दूरी पर होगा, 0.5 मीटर। क्यों, आधा मीटर। फिर ये भी कितना बचेगा, सेंटर की बात किया तो 0.5 मीटर बचेगा। अब बताइए क्या पूछा है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज विल बी। तो पूछ रहा है पोटेंशियल यहां पर V का मान कितना होगा। अब चूंकि जानते हैं जब भी पोटेंशियल निकालना है तो V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2, जोड़ना पड़ता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, माइनस चार्ज माइनस लेंगे, प्लस लेना है प्लस लेंगे। तो चलिए V बराबर सीधा करते हैं क्या, V1 प्लस V2, क्योंकि दो चार्जेस की बात की जा रही है। अब बताइए V1 का मान क्या होगा। मान लेते हैं V1 जो है वो आपका प्लस Q के वजह से, और जो V2 है वो आपका माइनस Q के वजह से। तो आखिर V1 बराबर क्या होगा, तो V बराबर फॉर्मूला क्या था, KQ अपॉन में या KQ1 बटे R1 करते हैं हम यहाँ, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा KQ2 अपॉन R2 करते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पर K रहेगा, अब यहाँ Q1 जो है आप मान लेते हैं 1 मान लिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा, यहाँ R कितना, दूरी कितना है 0.5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ K और Q2 के जगह क्या है देखिए तो -1 है, और R के जगह सेम डिस्टेंस 0.5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ हो गया K अपॉन 0.5 और ये हो गया -K अपॉन 0.5। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बताइए दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या हुआ बताइए, तो टोटल पोटेंशियल का मान आ गया क्या, 0। आंसर क्लियर हो गया होगा, टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, 0 हो गया। कैसे, देखिए यहां पर दो चार्जेस था, उन दोनों के बीच सेंटर पर निकालना था, तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंसेस बराबर हो गया। अब एक प्लस था एक माइनस था, तो आराम से उन दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़ने पर देखिए कैलकुलेशन करने का पर कितना आ गया, 0। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई होता है। अब इसे रखा गया है, कहां पर रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लेते हैं किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा जहां इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स को महसूस कर रहा है, F महसूस करेगा। F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा F बराबर क्या होगा, E इंटू ई हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि चार्ज का मान क्या दिया भाई, यहां तक क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रिकल फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है इक्वल टू इट्स वेट है, लेकिन इसका जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसके बारे में बोला है कि वेट के बराबर होगा। तो W बराबर क्या होगा, E इंटू ई आ जाएगा, क्योंकि वेट के बराबर बोला है। और वेट को हम लोग क्या करते हैं, तो वेट को करते हैं क्या, W बराबर m इंटू जी बराबर E इंटू ई, ठीक है। वेट के बराबर
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर होगा आपका सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है, तो ई बराबर क्या होगा एम जी अपॉन में ई हो जाएगा। मतलब समझ गए होंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला एम जी अपॉन ई, लेकिन यहाँ ऑप्शन में गलती है, इसलिए आप इसमें सुधार करके लिख दीजिएगा। कहीं भी क्या हो जाएगा आंसर में, ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका क्या एम जी अपॉन में, ये गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है मतलब ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन आपका एम जी अपॉन ई आ जाएगा। तो जहां भी रहेगा एम जी अपॉन ई वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन था उसे रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फोर्स जो महसूस किया वो अपने वेट के बराबर था, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछ रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा एम जी अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है एकदम, देखते जाइए एक क्वेश्चन, और सब देख रहे हैं, सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके रिपीट होने के, इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट होने के चांस सबसे ज्यादा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, बस कम समय में क्या करेंगे हम लोग जो है वो 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ताकि जल्दी फिनिश हो जाए। इफ ये चार्ज होंगे बॉडी इज, यदि चार्ज दिया हुआ है Q बराबर कितना देना है 100 नैनो कूलम बराबर 100 इंटू 10 के पावर -9 कूलम नैनो, मतलब देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब n बराबर वाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो पढ़े हैं क्या Q बराबर पढ़े n इंटू ई पढ़े, Q बराबर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को n पूछा है, तो n बराबर क्या होगा Q अपॉन में ई हो जाएगा। अब Q का मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या 100 इंटू 10 के पावर -9, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा क्या, देखिए तो यहां कर सकते हैं हम लोग 1000 कर सकते हैं, और अपॉन में 16, एक जीरो जो नीचे आता है उसको ऊपर कर दिए डायरेक्ट। अब 10 का पावर का कैलकुलेशन कीजिए, तो 10 के पावर -9, अभी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या 10 के पावर हो जाएगा कितना +19। क्लियर हो गया। अब देखिए ई जब हम भागा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा, मान लेते हैं इसको 10, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। लेकिन 16 से भी डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 16 से डिवाइड करने पर हमारा 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको पहले छोटा करेंगे, तो छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ बना देते हैं उसको, तो छोटा करेंगे वहां पर तो हो जाएगा क्या 100, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 100 अपॉन में 16 इंटू 10 इंटू 10 के पावर, उधर क्या बचा देखिए तो 19 में से 9 चला गया, कितना बचा 10, तो यहाँ हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा, और एक ये बच रहा है 11 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 6.25, देख लीजिए काट करके इसको, क्योंकि जब इसको बार बार हम लोग डिवाइड करके देते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे 6.25 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ कितना बचा 6.25 इंटू 10 के पावर यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन बचा टोटल। देखिए ऑप्शन कहाँ है 6.25 इंटू 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल है, चार्ज दिया था, हम लोग जानते हैं Q बराबर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो n बराबर क्या होगा Q अपॉन ई, Q का मान बैठा दिए, E का मान बैठा दिए। हम लोग का स्टैंडर्ड यहाँ जब लाते हैं ना तो आता 62.5, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड कर, मतलब ऐसा करते हैं, मतलब एक अंक के बाद दशमलव आ जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ देखिए 100 कर दिया, एक 10 इधर दे दिए, ये 10 और एक कितना हुआ 11 बन गया। क्लियर है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन अपना कर लिए, बनाने का तरीका बता दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2022 में लेके पूछा गया है क्वेश्चन, और एक बार और सेट पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। अब बताइए, ये तो पूरा डेरिवेशन में पूछ दिया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को माइनस क्यू और प्लस क्यू को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। और टाउ जो जिस टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, तो डेरिवेशन करवाया गया है। और ये नहीं रहे तो ऐसे भी तो रख सकता ऑप्शन में पी ई साइन थीटा,
तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यदि आपके पास ये क्वेश्चन पूछा तो हम 3 क्वेश्चन को साथ लेके चलेंगे, 3 को आंसर का। जैसे हो सकता है टॉर्क, या बोले P क्रॉस E, या बोले P साइन थीटा, और जानते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। तो जहां उसका माइंड एक बार चल जाता है वहां से कभी न्यूमेरिकल, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी कुछ कुछ चीजें पूछते रहता है। क्लियर हो गया होगा? 5वां नंबर क्वेश्चन देखते जा रहे हैं कि जब एक टॉर्क को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उस टॉर्क का मान क्या होगा? P क्रॉस E, जिसको हम लोग P साइन थीटा कह सकते हैं। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E बराबर क्या होता है? तो E बराबर होता है आपका F अपॉन Q। तो F अपॉन Q मतलब न्यूटन, अपॉन में कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। देखिए आपका यूनिट ये भी है, मतलब आगे चल करके ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट कौन सा है? ये वाला देखिए, न्यूटन पर कूलम। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन Q होता है, या Q नॉट होता है। F का क्या होता है? न्यूटन, और Q का क्या होता है? कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। तो कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल रहते हैं। नेक्स्ट आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ये चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। एक चार्ज जो है वो प्लस Q मान लेते हैं, रख दिए गॉसियन सरफेस के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये चार्ज Q इज इनक्लोज्ड रखा गया है बाय ए गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है उस गॉसियन सरफेस का? r है रेडियस, मान लेते हैं। इफ द रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड फ्लक्स विल बी। आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो फाई बराबर होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन बेस नॉट। अब आप ही लोग बताइए कि क्या यहाँ रेडियस का कोई मतलब है, फंक्शन कुछ है? जब रेडियस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है तो फिर उसका फ्लक्स कैसे चेंज करेगा? तो इसमें ऑप्शन में देखिए रिमेन्स अनचेंज कहां दिया हुआ है? रिमेन्स अनचेंज दिया हुआ है। हम यहाँ पर डायरेक्ट हाईलाइट भी कर दिए आंसर को जानबूझ करके, ताकि देखिए यहाँ हमको समझना है आंसर से क्या मतलब। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियस का कोई फंक्शन है नहीं है। जब रेडियस का कोई फंक्शन है नहीं तो इसका क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज हो, क्योंकि फ्लक्स इसका कोई प्रभावित होता नहीं है। ये मतलब फ्लक्स जो होता है वो किसी का फ्लक्स निर्भर करता है केवल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन बेस नॉट पर। उसके रेडियस के डबल, ट्रिपल या बहुत बड़ा हो जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, चार्ज कितना, यदि चार्ज को डबल किया जाए तो फ्लक्स डबल हो सकता है, लेकिन यदि रेडियस वगैरह डबल करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 8 नंबर 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। सब ईयर लिखा हुआ है। ये गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस Q और प्लस Q है, और ये एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। एक गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है? क्लोज है। देन फ्लक्स अक्रॉस स्फीयर इज, मतलब फ्लक्स क्या होगा? तो फिर अभी देखिए वही ए बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन बेस नॉट। अब यहाँ चूंकि डाइपोल रख दिया है और डाइपोल के चार्जेस का सम क्या हो जाएगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन बेस नॉट। अब बताइए, जब हमने अंदर में डाइपोल रखा तो टोटल चार्ज 0 हो गया, और जब टोटल चार्ज 0 हो गया तो जो फ्लक्स का मान होगा वो भी क्या होने वाला है? बताइए 0 हो जाएगा। कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। तो सिंपल समझते जा रहे हैं कि माइनस Q प्लस Q है, तो उन दोनों को जोड़ दिए तो 0 आ गया चार्ज की जगह, और जब चार्ज की जगह 0 आ गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए एकदम 8वां नंबर क्वेश्चन। अब 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है कि इफ, ये 2022 का क्वेश्चन है, इफ E axial with the electric flux strength of the short electric dipole at a point on its axial position। तो E axial बराबर होता क्या है? होता है 2kp अपॉन में RQ होता है, और E इक्वेटोरियल भी दिया है। E इक्वेटोरियल का मान पढ़े होंगे kp अपॉन RQ। तो पूछ रहा है रिलेशन क्या है आपस में। तो देखिए E जो आपका E एक्सियल होगा वो कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल का कितना गुना है? 2 गुने इक्वेटोरियल हो जाएगा। मतलब जब इक्वेटोरियल को 2 से गुना करेंगे तो वो एक्सियल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है? ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं।
आखिर ये जो है इसका कितना गुना है, 2 गुना, इसलिए ऑप्शन पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछता है ई एक्सियल बराबर क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, या तो ई प्रोपोर्शनल किसका होगा, टी प्रोपोर्शनल 1/r की होता है, जो देखिए यहीं से आता है। तो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन था उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ई एक्सियल का और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला से निकाला गया है, तो ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होगा। आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। चलिए 2022 का क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। सबसे पहले कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया ऑफ प्लेट एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन डी पर। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा चीज यहाँ दिया हुआ है जिससे निर्भर करता है। तो एरिया ऑफ प्लेट पर निर्भर करता है, डाइलेक्ट्रिक पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो देखिए एरिया ऑफ प्लेट निर्भर करेगा, यहाँ बोल रहा है डज नॉट डिपेंड्स, निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ एरिया ऑफ प्लेट पर तो निर्भर कर रहा है। मेटल ऑफ द प्लेट, इसका कोई तो जगह है नहीं, तो ऑप्शन यही होगा। इधर में लग दीजिए मीडियम ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो डायरेक्ट कांस्टेंट निर्भर करता है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उस पर तो निर्भर करता है। तो क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछता है इससे खास करके। तो इसमें क्या रहेगा, किस पर निर्भर कर रहा है, एरिया ऑफ प्लेट पर निर्भर कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर निर्भर कर रहा है, मीडियम बिटवीन प्लेट्स जिसको डाइलेक्ट्रिक्स पर कहते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता है, मेटल ऑफ द प्लेट्स। तो ये मत समझिए कि केवल यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड आगे जब डिस्कस करें पता चलेगा कि निर्भर किस पर करता है ये भी पूछ चुका है। तो वहां हम लोग उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपका आज का सीरीज खत्म हुआ। 10 क्वेश्चन जो आपको बोले क्या कंप्लीट कराने के, इस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं 3 दिन में। पूरा टोटल आपका ऑब्जेक्टिव जो अभी तक आया हुआ है उससे रिलेटेड आप पढ़ते जाइएगा। मतलब यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है, एक साल दूसरा का साल, मतलब मिला जुला करके कहीं ना कहीं रिपीट भी करता है। तो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया आज।